नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो देहरादून से दिल्ली तक उधम मचाने वाले, एक हाथ में जाम और एक हाथ में तमंचा लहराने वाले, उत्तराखंड के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले खानपुर से विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन की घर वापसी के लिए भाजपा अब रेड कारपेट बिछाने में जुट गई है। ये वही चैंपियन है जिन्हें पार्टी की हर ओर किरकिरी कराने के बाद भी जब प्रदेश भाजपा कोई एक्शन नहीं ले पाई तो राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तब जाकर चैंपियन का पार्टी से निष्कासन कर दिया गया। माना जा रहा है कि देहरादून में चल रही पार्टी की कोर ग्रुप मीटिंग में आज इस मसले पर चैंपियन को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके संकेत दिए चैंपियन को निष्कासित करने वाले तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में सांसद अजय भट्ट ने इस बात के संकेत दिए हैं। तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी तो इसलिए सबके राय मशवरे से संगठन ने यानी पार्टी ने ही बाहर करने के निर्देश दिए थे। अब परिस्थितियां बदलती हैं, कोई हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी तो पार्टी में होती नहीं किसी से। आज की परिस्थितियां चेंज हुई हैं, अगर पार्टी लेती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रवण कुंवर सिंह अगर उनको देखा जाए तो बहुत विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी अंग्रेजी, हिंदी और कई भाषाओं का ज्ञान है। IFS की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण करी है। उनका उपयोग संगठन के हित में, पार्टी के हित में अच्छा हो सकता है। तत्कालीन परिस्थितियां अलग थी, अब उनकी परिस्थितियां इस बीच उनका कोई विवादास्पद बयान नहीं आया है, इसलिए अगर वापस लेते हैं तो स्वागत योग्य है। पार्टी की जो स्थिति होगी उसमें लेना चाहिए ऐसे लोगों को। और पूर्व सीएम हरीश रावत का इस मामले पर क्या कुछ कहना है? उन्होंने कहा कि चैंपियन अचानक भाजपा के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हरीश रावत ने कहा कि जनता ये सब गौर से देख रही है। भाजपा का अपना आंतरिक मामला है और भाजपा को ही लोगों को बताना चाहिए क्यों उनको निष्कासित किया और अब ऐसे क्या गुण पैदा हो गए हैं जिनके कारण भाजपा गले लगाने जा रही है। ये भाजपा ही बेहतर बता सकती है। और इस पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कुंवर प्रणब चैंपियन पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बताइए कि बैठक खत्म हो गई है और क्या कुछ इस बैठक में हुआ है आज? देखिए नीलू, कोर ग्रुप की बैठक थी वो समाप्त हो चुकी है। बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिस तरह से कि लगातार राज्य में शिकायतें मिल रही थी कार्यकर्ताओं की ओर से, पार्टी नेताओं की ओर से कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब जिलों में जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी भाजपा ने बनाने का फैसला किया है सभी 13 जिलों में। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स भी होंगे और संबंधित विधानसभा के विधायक भी इसमें मौजूद रहेंगे। जिस कार्यकर्ता की जो भी दिक्कत होगी, कोई अधिकारी बात नहीं सुनता, कहीं पर जन समस्याओं का निस्तारण नहीं होता, तो जिलाध्यक्ष को इस बात को रखेंगे, जिलाध्यक्ष कमेटी में रखेंगे और कमेटी इसको प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सरकार को सौंपेगी। कुल मिलाकर इस कमेटी के गठन के पीछे एक मकसद है कि कार्यकर्ताओं संगठन में तारतम्य बना रहे, जो कार्यकर्ता हैं उनकी बात सुनी जाए, क्योंकि अब धीरे धीरे पार्टी को विधानसभा चुनाव की ओर भी बढ़ना है, चुनाव मोड में भी जाना है। तो उससे पहले कोशिश है कि जो पार्टी वर्कर्स हैं, जो जमीनी वर्कर्स हैं, उनको एक्टिवेट कर लिया जाए। बिल्कुल सुनील, ये तो पार्टी की तरफ से जो डिसीजन लिए गए उसकी बात हम कर रहे थे और आपने बताया कि क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव भी होने हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बैठक की ये रही कि जो कुंवर प्रणब चैंपियन थे, जिनको निष्कासित किया गया था बीजेपी से, अब उनके लिए कसीदे पढ़ते दिखाई दिए हैं अजय भट्ट। बिल्कुल नीलू, ये बड़ा आश्चर्यजनक भी हो सकता है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने 2019 में देखा होगा कि विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन जो खानपुर से भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने किस तरह से तांडव मचाया था। सिर्फ देहरादून में नहीं, दिल्ली तक उनके तांडव की गूंज सुनी गई थी। हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने दिल्ली में जो वहाँ पर उत्तराखंड निवास है उसमें तांडव मचाया था, पत्रकारों के साथ बदतमीजी की थी। इसके अलावा जाम छलकाते हुए और तमंचा लहराते हुए उनके वीडियो आम जनता ने देखे। उत्तराखंड के लिए जिस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया वो भी आम पब्लिक ने देखा और यहाँ तक कि विपक्ष ने भी इसको तब मुद्दा बनाया था और भाजपा को बैकफुट पर आकर अपने इसी विधायक को जुलाई 2019 में निष्कासित करना पड़ा था पार्टी से। हरीश रावत ने जो टिप्पणी की कि अचानक चैंपियन के अंदर ऐसी कौन सी खासियत, कौन से गुण आ गए कि भाजपा को अच्छे लगने लग गए, तो इन 13 महीनों में ऐसा क्या कुछ हो गया, ये जनता जरूर ये सवाल पूछेगी कि आखिर कुंवर प्रणब चैंपियन के अंदर वो कौन
कौन से नए गुण आ गए जो अजय भट्ट जिन्होंने तत्कालीन तौर पर जुलाई 2019 में कुंवर प्रणव चैंपियन को बिल्कुल, वो सार्वजनिक कौन तौर से पर नए गुण आ गए। और सुनील, सबसे बड़ी बात यह है कि आगे ये गुण फिर से एक बार नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि जिस तरह से अब भाजपा पूरा मन बना चुकी है एक बार फिर से पार्टी में वापस लेने के लिए, अब देखना होगा कि कुंवर प्रणव फिर से क्या इस तरह की चीजें करते हैं या फिर शालीनता बरतते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देहरादून में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें तय हुआ कि हर जिले में 5 सदस्यीय कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सीनियर पार्टी वर्कर शामिल होंगे, जो अधिकारियों कार्यकर्ताओं के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे। मीटिंग में महेश नेगी समेत 4 विधायकों के मामले पर भी विचार किया गया। महेश नेगी को जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया है। कैबिनेट विस्तार पर भी इसमें चर्चा की गई, जिसके उत्तरदायित्व सीएम और प्रदेश प्रभारी के ऊपर छोड़ दिया गया है। लंबे समय बाद हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हुई। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत। सर, जो कोर ग्रुप की बैठक हुई, क्या इसका लबोलुबाब रहा, क्या निष्कर्ष रहा? देखिए, मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कोर ग्रुप की बैठक हुई है। जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हर जिले में एक 5 लोगों की वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की टीम बनेगी। वो टीम जहां का मामला होगा वहां के विधायक को अपने साथ लेगी और सब सर्वसम्मति से जो तय करेंगे वो प्रदेश अध्यक्ष को बताएंगे या फिर संगठन मंत्री जी को बताएंगे। और अगर वो हमारे स्तर का मामला है तो हम उसको ठीक करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री के स्तर का होगा तो हमारे माध्यम से फिर वो मुख्यमंत्री पर जाएगा और मुख्यमंत्री उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूं कि एक यही बात अगर ढंग से लागू हो गई तो हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हो जाएगा और कार्यकर्ता को नई ऊर्जा मिलेगी और कार्यकर्ता बिल्कुल दमखम लगाकर चुनाव में जाएगा। इस अध्यक्ष कोर ग्रुप की बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत हुई और इनमें एक मसला ये भी था कि इस नवरात्र में भाजपा के प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास किया जाएगा और बताया गया कि कार्यालय भव्य तरीके से बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन भरत शर्मा को लेकर सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। और पिथौरागढ़ के मुंसियारी तहसील के बॉर्डर गांव लसपा में घायल रेखा देवी को बमुश्किल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चीन बॉर्डर से सटे लसपा में रेखा देवी 18 अगस्त को भारी बोल्डर की चपेट में आ गई थी, लेकिन 45 किलोमीटर का खतरनाक पैदल रास्ता होने के कारण घायल महिला को मुंसियारी नहीं ले जाया जा सका। ग्रामीण हेलीकॉप्टर की मांग कर रहे थे, लेकिन जब उनकी फरियाद अनसुनी हो गई तो फिर आईटीबीपी के जवानों की मदद से घायल महिला को मुंसियारी लाया गया। आप खुद देख सकते हैं तस्वीरों में, हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस महिला का रेस्क्यू किया गया, फिर उसे आईटीबीपी के जवानों की मदद से मुंसियारी पहुंचाया गया और अब उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। खतरनाक रास्तों से महिला को लाया जा रहा था। फिलहाल महिला का मुंसियारी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस महिला का रेस्क्यू किया गया, अस्पताल पहुंचाया गया, और दूसरी तस्वीर जहां पर महिला का इलाज चल रहा है। 18 तारीख को समाचार मिला कि लसपा में रेखा देवी जो है काफ़ी सीरियस उनको चोट लगा है और दाहिने घुटने में उनका फ्रैक्चर भी हुआ है। तो मैंने साथ साथ ही जो है शासन प्रशासन को इन्फॉर्मेशन दिया, एडीएम को, उसके बाद कमिश्नर साहब से मैंने बात किया, तहसीलदार से, कि इमीडिएटली उनको जो है इवैक्यूएट किया जाए और हेली सेवा जो है प्रोवाइड किया जाए। और लसपा जो है मुंसियारी से 40 किलोमीटर है। और बारिश से विकासनगर के हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मार्ग इच्छाड़ी डैम के समीप मलबा आने से बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ दर्जनों गाड़ियां फंस गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि देर रात पहाड़ी से गिरे मलबे के कारण मार्ग बंद हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूचना के बाद भी काफी देर तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। फिलहाल जेसीबी की मदद से रास्ते को खोलने का काम किया जा रहा है। और उधम सिंह नगर के खटीमा में पहले से ही बढ़ते कोरोना मामले ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं और अब खटीमा के एसडीएम और तहसीलदार के भी कोरोना पॉजिटिव निकलने पर इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं दोनों अधिकारियों के संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। कल हुए ट्रू नॉट टेस्ट में उप जिलाधिकारी तहसील खटीमा की पॉजिटिव आई हैं और देर शाम हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट में तहसीलदार और तहसील खटीमा के पॉजिटिव आए हैं। एहतियाती तौर पर दोनों को आइसोलेट कर लिया गया है और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है।
और सालों तक वन विकास निगम में काम करने वाले कर्मचारियों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है, जिससे वो परेशान है। क्या है ये मामला, दिखाते हैं आपको। टिम्बर, खनन, जड़ी बूटी का व्यापार करने वाले वन विकास निगम में सालों से काम कर रहे 1000 से ज्यादा कर्मचारियों के सामने वित्त विभाग का एक आदेश कहर बनकर टूटा है। 2018 में हुए ऑडिट में कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया गया और ज्यादा वेतन लेने पर उनसे वेतन वसूली का भी आदेश दिया गया। वहीं जो कर्मचारी रिटायर हो गए उनसे लाखों रुपए काट लिए। निगम में काम करने वाले ऐसे ही एक कर्मचारी गोकुल सिंह पवार हैं, जो दिसंबर 2019 में रिटायर हुए तो उनकी कुल जमा पूंजी 18 लाख बैठी थी, लेकिन उनके 16 लाख रुपए काट लिए गए। कुछ ऐसा ही हाल प्रेम सिंह पवार का भी रहा। इन्होंने कहीं एफटीए की रिकवरी कर दी है और कुल मिला के 18 लाख जो मेरा बनता था उस पे आज 1,46,000 रुपये उल्टी इन्होंने मेरे पे रिकवरी निकाल दी। अब ये तो मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा, या इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ सर। हमारे घरों में लेटर भेजे जा रहे हैं कि आपका 16 लाख रुपए बना है, 14 लाख रुपए आपने वेतन सर्विस लाइन में ज़्यादा ले लिया था और 2 लाख आपका बता है उसे हमारे आरटीजीएस के माध्यम से खाते में डाल दिया जा रहा है। कर्मचारी अब कोर्ट की शरण में है, लेकिन निगम प्रबंधन अपने रुख पर अड़ा है। निगम प्रबंधन का कहना है कि अगर कर्मचारी वसूली की रकम छोड़ बचा अमाउंट ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। और अगर कोई कार्मिक इच्छुक है कि वो अपने जो रिटायरमेंट के बाद जो दे उनके अवशेष हैं वो जियो के अनुसार उसका निर्धारण करते हुए उसको प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, तो उन प्रकरणों में हमने कहा है कि त्वरित कार्रवाई करके उनको दे दिया जाए। बहरहाल जिस निगम में सेवाएं देते हुए कर्मचारी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, उसी निगम के कारण अब रिटायरमेंट पर कर्मचारी पाई पाई को मुहताज है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और नैनीताल के कैंट में एक बार फिर से गुलदार दिखने से लोग दहशत में हैं। कैंट इलाके का ये सीसीटीवी फुटेज शनिवार रात का है, जब एक गुलदार शिकार की तलाश में फिर उसी घर में आता है जहां पर वो पहले आ चुका है और पालतू कुत्ते को अपना निशाना बनाने की कोशिश करता है। हालांकि इस बार उसे कामयाबी नहीं मिलती है। वहीं घर वालों के शोर मचाने के बाद गुलदार भाग खड़ा होता है। आपको बता दें कि बीती 18 जुलाई को भी गुलदार ने इसी घर को अपना निशाना बनाया था और एक कुत्ते को उठाकर लेकर गया था। अब लगातार गुलदार दिखने से परिवार खौफ में है, तो वन विभाग भी कोई भी कार्रवाई अभी तक इसमें नहीं कर रहा है। और कोविड-19 में उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को देहरादून स्मार्ट सिटी ऐप पर रजिस्ट्रेशन के साथ पास बनाना जरूरी है, लेकिन दून स्मार्ट सिटी ऐप पर पिछले कई दिनों से लिमिट फुल चल रही है। दरअसल देहरादून स्मार्ट सिटी ऐप की लिमिट फिक्स है और हर दिन केवल 2000 लोग ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद कोई इमरजेंसी में भी देहरादून नहीं आ सकता, जिससे अब बाहरी प्रदेशों से आने वालों को भारी परेशानी हो रही है। लोग बाहरी प्रदेशों से देहरादून की सीमा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन पास ना होने के चलते बैरंग ही उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। दिक्कत हो रही है, मेरा नेट नहीं यहाँ चल रहा है और पास बनाने में दुविधा हो रही है। और पास जो ये साइड है वो तो ऑलरेडी फुल है। हाँ, ऑलरेडी फुल है, मैंने डाल के भी देखा है, तो अब मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही है। अरे बुआ इमरजेंसी में जाना हो, तबीयत ख़राब है ना उनकी, तो इसलिए 1-1.5 घंटे के लिए जाना था, पास वगैरह है नहीं। तो जो इनकी साइड है उसकी आपने वो साइड तो ट्राई करी, वो तो बहुत मतलब बहस चल रही, 1 हफ्ते की वेटिंग दिख रही उसमें। जो अन्य राज्य से आने वाले लोग हैं उनके आई पास वाले जो है इसके अंदर एंट्री होते हैं, जो इसमें शो हो जाएगा उसी को हम आगे पास देंगे अंदर जाने के लिए। और जो अंदर जनपदीय वाले हैं उनका अलग पास होता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने पास बन जाते हैं, उसकी रजिस्टर में होती है, वो उस साइड में हो रही है वहाँ पर। तो सर जैसे जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, जैसे कई लोग हैं पास में, तो उनके लिए वो उनके लिए रजिस्ट्रेशन ये है ऑनलाइन है, देहरादून स्मार्ट सिटी देहरादून यूके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना ने पहाड़ में पर्यटन कारोबार पर बड़ा असर डाला है, लेकिन नैनीताल के आसपास अब पर्यटक जो हैं वो धीरे धीरे आ रहे हैं और पर्यटन उद्योग अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है।
पहाड़ पर अब धीरे धीरे पर्यटन की गतिविधियां शुरू होने लगी हैं। नैनीताल में भले ही सैलानियों की आवाजाही कम है, लेकिन शहर के आसपास पंगूट, बगड़, सीकरी, सौंड समेत रामगढ़ और मुक्तेश्वर में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। 5 महीने बाद पर्यटन कारोबार में अब रौनक आने लगी है। सरकार ने थोड़ा सा हमें रियायत दी है कि लोकल गेस्ट को एंटरटेन करने की, सबसे थोड़ा बहुत यहाँ पर काम में दिखने लग गया है और लोकलाइट्स खुद प्रमोट कर रहे हैं, आने के लिए आ भी रहे हैं, थोड़ा स्टाफ के भी खर्चे निकलने लग गए हैं। सरकार के नियमों में ढील के बाद सैलानियों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया तो कारोबारियों की भी जान में जान आ गई और यहाँ पहुँचे पर्यटक भी लोगों से आने की अपील कर रहे हैं। क्या कहें? डरे नहीं, अगर दिल है, जज्बा है, इफ यू रियली वांट टू ट्रैवल देन गो फॉर इट, डोंट थिंक ट्वाइस, बट डू टेक प्रिकॉशंस, यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। तो ये कहूँगा कि आओ, बहुत मस्त है, कोई इशू नहीं है, रास्ते भी एकदम बढ़िया। अब नैनीताल जैसे हमारे दिल्ली से बारिश थी बट रास्ते एकदम बेहतरीन थे, पहाड़ों के रास्ते भी एकदम बढ़िया थे, कोई डर वाली चीज़ नहीं थी। बहरहाल पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से कारोबारी उत्साहित है, लेकिन अगर आप भी पहाड़ की वादियों का दीदार करना चाहते हैं तो जरूर आइए, लेकिन अपना कोरोना टेस्ट करवाना ना भूलें। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और कोरोना के समय आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को रिलायंस फाउंडेशन के सहयोग से उत्तराखंड में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल पिछले 1 महीने से राशन किट बांट रहे हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने चक्राता के मांगती, कोटी, इछाड़ी और आसपास के इलाकों से की, जहां एक परिवार को 75 किलो की किट दी जा रही है। इस दौरान न्यूज़ 18 संवाददाता भारती सकलानी ने वहां मौजूद लोगों और जुबिन नौटियाल से उनकी आगे की प्लानिंग पर बात की। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से कोरोना काल में लोगों को किट बांटी जा रही हैं और इन किट को बांटने के लिए सिंगर जुबिन नौटियाल जो हैं वो आए हुए हैं यहाँ पर। ये राशन किट जिसमें आटा, चावल, सभी चीज़ें हैं वो जो है लोगों को यहाँ पर बांटी जा रही है। लोग अपने घर पर इन राशन किट्स को ले जाते हुए आप देख पा रहे हैं। भैया ये बताइए क्या कहना चाहेंगे, राशन किट जो है वो यहाँ पर दी जा रही है? अच्छी बात है सर। है कोरोना काल में किस तरह की मुसीबतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा मुसीबत आ रही है। बहुत ज़्यादा आई, इससे कुछ राहत मिलेगी? बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा सहूलियत में राहत मिलेगी इससे हमें, बहुत बढ़िया बात है। अभी तक परेशानियाँ हो रही थी? परेशानी हो रही थी बहुत ज़्यादा, बहुत राहत मिल गया हमें से, धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पर, जुबिन हमारे पीछे है। जुबिन, काफ़ी टाइम हो गया लगातार आप लगे हुए हैं, राशन किट्स लोगों को बांट रहे हैं, तो कैसे आइडिया आया कि कुछ करना है? देखिए, मैं और मेरा परिवार, हमारी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फील करते हैं पहाड़ों के लिए। जौनसार बाबर तो घर है अपना। सो आइडिया कुछ नहीं था, घर में खाना नहीं था तो खाना पहुंचाने आ गए हम लोग घर थोड़ा। किट, देखिए किटें बहुत सारी बट रही हैं, एनीवे स्टेट में बहुत किटें बट रही हैं, लेकिन महामारी महीनों चल रही है और किट हफ्ता 10 दिन में ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह मुझे लगा कि अम्बानी परिवार और रिलायंस फाउंडेशन से के साथ मिल करके अगर हम लोग अच्छी एक सब्सटेंशियल किट दे पाएँ, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड सपोर्टिव टू अस। जी, ये बताइए कि सर आपके फादर जो हैं उनको भी कोरोना हो गया, वो भी आपके साथ लगातार लगे हुए थे, अब कैसी उनकी सेहत है और आगे आप लोग किस तरीके से इसको और आगे लेके जाना है, क्योंकि लगातार पेशेंट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, कोरोना बढ़ता जा रहा है। देहरादून की अगर मैं खास तौर पे बात करूँ, प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगातार पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, तो अब आप लोग क्या प्लान कर रहे हैं, किस तरीके से ये मदद आगे भी चलने वाली है? क्या ये हमारी मदद, हम कोशिश ये करेंगे कि एक एक गाँव में जा कर के इसका इफेक्ट कर सकें। सबसे यही विनती है कि हम लोग को पहाड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं कोरोना आना चाहिए। अगर यहाँ पे कोरोना आ गया तो हम लोग के पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम लोग यहाँ पर इसको किसी भी तरह से कंट्रोल कर पाएँ। ना फैसिलिटीज़ हैं, मतलब ये 75 किलो की किट भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ऐसी कोई मेडिकल किट भी यहाँ पर इतना कुछ नहीं कर सकती अगर यहाँ फैल गया हो तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुबिन हमसे बात करने के लिए और बेस्ट विशेस आपको, इस तरीके से आप लोगों की मदद करते रहिए। तो जुबिन नौटियाल जो कि राशन की किट्स यहाँ पर बांट रहे हैं कोरोना काल में, लगातार इस तरह की जो राशन किट्स हैं वो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से बांटी गई हैं और आगे भी यही मैसेज कि कोरोना से बिल्कुल भी डरना नहीं है, बस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और सेफ्टी पॉइंट्स जो हैं वो अपनाने हैं। कैमरा पर्सन अनिरुद्ध रावत के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 चक्राता।
और टिहरी में सुर सिंहधार के कोरोना आइसोलेशन सेंटर में गंदगी और पानी की समस्या को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। आइसोलेट किए गए लोगों का कहना है कि आइसोलेशन सेंटर में पानी नहीं आने से बाथरूम में गंदगी फैल रही है और वहीं कई बार शिकायत के बावजूद प्रबंधन और कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। हालांकि मामला सामने आने के बाद डीएम ने निरीक्षण किया और उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए हैं। निरीक्षण भी किया है और यहाँ पर जो पर्यावरण मित्र हैं उनमें दो की संख्या हमने और बढ़ा दी है और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। लेकिन वर्तमान में ठीक व्यवस्था है क्योंकि वो डॉक्टर्स जो हमारे वहाँ पर ड्यूटी में हैं वो भी उसी बिल्डिंग में रह रहे हैं और लगातार उसमें निरीक्षण उनके द्वारा किया जा रहा है। हम लोग इस पर नज़र रखे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी को भी कोई परेशानी ना हो। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।